हेलो एंड वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव और मेरे साथ हैं राजीव मिश्रा। मजा नहीं आया ना? जानदार, लाजवाब, बेमिसाल राजीव मिश्रा। अब मजा आया होगा आपको। आज मंगलवार का दिन है और मुकाबला होने जा रहा है किसका किसका? मुकाबला होने जा रहा है शाहरुख खान की टीम का, केकेआर का। बच गई केकेआर की टीम, बारिश ने बचा लिया, वरना पंजाब दे मुंडे वो कुछ कर जाते। तो बारिश बचा गई केकेआर को। और दूसरी तरफ मुकाबला किससे है? दिल्ली कैपिटल्स से। दिल्ली कैपिटल्स अभी ताज़ा ताज़ा हारी है, हारी ज़रूर है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने शानदार क्रिकेट खेला, लेकिन दिल्ली की टीम में दम है। तो यहां एक जो है चौथी पोजीशन पे है दिल्ली कैपिटल्स की टीम, और केकेआर थोड़ी पिछड़ी हुई है, 7वीं पोजीशन पर है। लेकिन दोनों कुल मिलाकर मोटा मोटा अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स का तो इस सीजन में जवाब ही नहीं है। क्या कहना चाहेंगे राजीव? देखिए पंकज भाई, केकेआर की बात करें सबसे पहले तो केकेआर के लिए जो बचे हुए 5 मैच हैं, यानी 14 मैचेस जो अलॉटेड हैं आपको लीग मैचेस में, उनमें से 5 मैच आपको जीतने पड़ेंगे क्योंकि आपके 7 पॉइंट्स हैं, विच इज अ लिटिल इम्पॉसिबल टास्क, वेरी क्योंकि टफ जिस तरह का कॉम्बिनेशन है कोलकाता के पास, जिस तरह के फॉरेन प्लेयर्स का अभी तक का कंट्रीब्यूशन रहा, इन सबको अगर आप देखें तो कोलकाता ऑलमोस्ट आउट मान के चलना चाहिए, क्योंकि 5 मैच जीतना बहुत मुश्किल काम है। अब वो स्टेज आ गई और वो स्टेज आ गई, क्योंकि अगर वो एक पॉइंट इनको पास नहीं होता तो शायद हम कहते हैं कि 5 में अब क्या, 5 में 6 तो जीत नहीं सकते आप। तो 5 मैच तो जीतना है, नेट रन रेट भी आपको उतना ही है। तो बारिश कितना बचा गई इनको? बचा ही नहीं हो तो नेट रन रेट अंत में अगर आप 5 मैच जीत जाते हैं, जैसा कि बहुत सी टीमों ने किया है, मुंबई ने किया, अभी लगातार 5 मैच जीते। इससे पहले आरसीबी लगातार 5-6 मैच जीत के क्वालिफाई कर चुकी है, तो मुश्किल नहीं है। बट जिस उनके पास वो असलहत है। कोलकाता की परेशानी है कि ना तो उनके कप्तान चल रहे हैं, ना उनके मैच विनर्स चल रहे हैं। ले देके थोड़े बहुत वैभव अरोड़ा और हर्षित की गेंदबाजी के बारे में हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत एक कहते हैं पॉजिटिव है। बाकी तो वहीं अगर आप डीसी की बात करें, डीसी अपनी मैदान पे बहुत अच्छी क्रिकेट खेल के हारी है। बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट था वो मैच, कहीं भी जा सकता तो दिल्ली अच्छी क्रिकेट खेली, और दिल्ली में भी पंकज भाई हम लोग लगातार बात भी कर रहे हैं कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है जो क्वालिफाई कर सकती है टॉप 4 में। पर फिर भी मैं जानना चाहूंगा आपसे, देखिए थोड़ा टेक्निकल सवाल है, क्योंकि राजीव मिश्रा है, हमें टेक्निकल आंसर्स भी देते हैं। केएल राहुल का चलना ना चलना इस पे बहुत डिपेंड करने लगी है टीम, ऐसा है? बिल्कुल। और केविन पीटरसन ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट भी दिया जब उन्होंने आरसीबी के खिलाफ एक ऐसी पिच पे 41 रन बनाए जहां पे बड़े शॉट्स खेलना पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने इमीडिएट अपना गियर चेंज किया पंकज भाई। और जिस तरह सिंगल डबल खेला केविन पीटरसन ने उस इनिंग के बाद, कहा कि एक ऐसा बैट्समैन है जिसको इंडियन टीम को रेगुलर नंबर 4 पे खिलाना चाहिए वाइट बॉल क्रिकेट में, और कीपिंग बहुत कमाल की वो कर रही है। सवाल इसलिए क्योंकि संडे वाला जो मैच था उसमें केएल राहुल अगर चल जाते, हाँ चले 41 बनाया उन्होंने, और लेकिन थोड़ा और लंबा चल जाते 41 की वजह से, और स्टब्स ने जो बैटिंग की नीचे आके, उसकी वजह से एक फाइटिंग स्कोर तक गया। आप देखिए आरसीबी कैसे स्ट्रगल कर रहा था। विराट कोहली जैसा बैट्समैन जिसने हाफ सेंचुरी जरूर लगाई, बट वो भी स्ट्रगल कर रहे थे उस पिच पे। तो डीसी और हम लोग पंकज भी पिछले शायद 10 दिन से एकमात्र हम लोग का प्लेटफॉर्म है जो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि गर्मी अब बढ़ना शुरू हो गई है, पिच बदलना शुरू हो गई है, और अगर आप देखें तो बड़े बड़े शॉट्स लगना उतना मुश्किल हो रहे हैं अब। जो पहले बहुत आसानी से छक्के लग रहे थे, कई बैट्समैन ऐसे एग्जांपल है जैसे पिच थोड़ा धीमा हो रहा है, डबल पेस हो रहा है, बड़े शॉट्स नहीं आ रहे। कि आप निकोलस पुरन को देख लें, मिचेल मार्श को उधर देख लें। अगर हम केकेआर की बात करें, केकेआर में भी वही हाल है। गुरबाज उनके जो बैट्समैन वो भी चाहते हैं कि बड़े शॉट्स खेलें और बॉल बैट पे आए, तो बॉल बैट पे आ नहीं रहा है। ये एक बड़ा वरिंग फैक्टर, और दिल्ली में भी यही होने वाला है। बिल्कुल, वरिंग फैक्टर्स की चूंकि आप बात कर रहे हैं, तो देखिए वो जो मुकाबला होता है ना दोनों टीमों के बीच में, किन किन के बीच में, बल्लेबाज गेंदबाज, ये हम कॉम्बिनेशन बना के चलते हैं। तो देखिए फेलियर्स की एक लंबी फहरिस्त है। रिंकू सिंह, एंड्रे रसल, कप्तान अजिंक्य रहाणे, और वेंकटेश अय्यर को भी मैं क्या कहूँ उनके बारे में, और साथ साथ क्विंटन डिकॉक, ये तमाम जो और अंकुश रघुवंशी, ये तमाम जो बल्लेबाज हैं, जितनी इनसे उम्मीद थी उसके हिसाब से बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे। देखिए एक तो कहते हैं ना, एक दो तरीके के कप्तान होते हैं पंकज भाई। ये तो स्ट्रिक्ट टू बेसिक आप रही है, यानी आपने एक 11-12 आपने चुन लिया और पूरा सीजन आप वैसे ही उन्हीं के साथ खेलिए। जैसे कि धोनी अपने जब वो बहुत सफलतम कप्तान थे वो करते थे ऐसा कि उन्होंने 12-13 अपने सेलेक्ट कर लिए हैं। स्क्वाड आपका 15-16 का चल रहा है, लेकिन आप खिलाएंगे उन्हीं 12-13 प्लेयर्स में से। या तो आप ऐसे कप्तान बन जाइए, या तो फिर आप थोड़े बोल्ड डिसीजंस लीजिए, जैसे शुभमन गिल ने लिए बोल्ड डिसीजंस, जैसे कि अक्षर पटेल ने बड़े बोल्ड डिसीजन लिया। आप ऐसे करें, आप करुण नायर को लेके आ गए ओपन कराने, आपने एक्सपीरियंस बैट्समैन को हटा दिया वहां से और कहा नहीं हमारी ये प्लेयर है, इनको मैं मैच विनर देख रहा हूँ, और वो प्रूव कर रहे हैं। अभी दिक्कत क्या अजिंक्य रहाणे के साथ, एक तो उनकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है, अचानक उनको कप्तानी दी गई और वो कप्तानी में बोल्ड डिसीजंस ले नहीं पा रहे हैं।
क्योंकि उनसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के चंद्रकांत पंडित उनके कोच है, जो शायद उनकी बहुत ज़्यादा चल रही है। और इसीलिए आप देखिए सेम बैटिंग लाइनअप, आप भी बार बार ये बात कह रहे हैं कि यार कुछ तो बदल लो ना, वो रिंकू सिंह को ऊपर बैटिंग करा रहे हैं ना आंद्रे रसेल को। मैं तो कह रहा हूँ आप चेंज करो, रसेल से ओपन करा दो, क्या फर्क पड़ रहा है, रन तो ऐसे भी नहीं नीचे बना रहे। तो आप कुछ करें, नया करने की कोशिश करें, तभी आप जीतने की स्थिति में होंगे, नहीं तो ऑलरेडी आप टूर्नामेंट से बाहर होने की तो कगार कुल पे। मिलाकर अगर देखें तो इनको घेरने के लिए जो इनके पास असला है, असले में कुलदीप यादव, उसके अलावा हम बात करें तो मिच स्टार्क, और साथ ही साथ बात करें तो मुकेश कुमार, यानी बेहतरीन गेंदबाजी। तो उनको समझ पाना इन बल्लेबाजों के लिए मुश्किल हो रही है। वेरिएशन है, देखिए एक लेफ्ट आर्म सीमर है मिचेल स्टार्क, तो एक राइट आर्म सीमर है मुकेश, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड नई बॉल के साथ भी पुराना जैसी बॉल होता है। अगर आप देखें अक्षर पटेल आ जाते हैं, कुलदीप देन अलग कुलदीप तो मैच विनर है और मैच विनर है, मिच स्टार्क मैच विनर है। तो उनके पास एक लंबी फेरिस्त है। विपराज निगम एक और जो उनके प्लेयर हैं, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन उनका है दिल्ली के लिए इस साल। तो दिल्ली ओवरऑल क्रिकेट बहुत अच्छा खेली, उनको मतलब फर्क नहीं पड़ रहा, वो 150 पौने 200 बना रहे हैं, लड़ रहे हैं मैच में। हारना जीतना अलग बात है, दिखता है कि हाँ यार ये टीम लड़ाई कर रही है। कोटला में जो मैंने मैच देखा पंकज, उसमें यही लगा कि यार नहीं यार 150 बना के भी लड़ाई हो सकती है, अगर आपके अंदर विल पावर है, आपके अगर बॉलर्स स्ट्रांग हैं और खड़े हुए कहेंगे नहीं यार आप मुझे दो, मैच आपको लड़ा के देता हूँ। तो ये जो फीलिंग है वो दिल्ली की टीम में आती है। केकेआर में वो फीलिंग आ नहीं रही। वैभव अरोड़ा बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, हर्षित राणा कर रहे हैं, वरुण चक्रवर्ती उनके पास, उसके बाद भी ये टीम अगर स्ट्रगल कर रही है। अगर आप याद करें जो बारिश हुई है पंकज भाई, 200 रन बनवा दिए उस मैच में भी उन्होंने। तो इतने रन आप बनवा देंगे तो फिर या तो फिर आप इतना स्ट्रांग बॉलिंग कर दीजिए कि आप ओपोनेंट को रन ही नहीं बनाने दे रहे, देन बैट्समैन के पास मौका है। अब हर मैच में 200 बनेंगे तो हर मैच में 200 चेज नहीं, और हर बार बारिश भी साथ हर बार बारिश भी नहीं आई। चलिए अब इधर के बल्लेबाजों की बात करें। एक लंबी फहरिस्त, यहाँ तो केएल राहुल हैं, अभिषेक पोरेल हैं, करुण नायर हैं, अक्षर पटेल हैं, एक से एक मैकगर्ग हैं। तो एक से एक बल्लेबाज यहाँ पे नजर आते हैं। और इधर अगर मुकाबले में देखा जाए, वरुण चक्रवर्ती क्या कहें, बहुत उनसे उम्मीदें थी। सुनील नारायण, हर्षित राणा एकमात्र हैं, तो क्या कहेंगे, ये तो घेरने के काबिल अभी लग नहीं रहे हमें। देखिए एक तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होगा, पिच होगी पंकज भाई जी। तो यहाँ की पिच जो है वरुण चक्रवर्ती को सूट करेगी, लेकिन उनको साथ नहीं मिल रहा है। इससे पहले जो स्पिनर से सुरेश शर्मा खेल रहे थे, अगर आप याद करें जब कोलकाता चैंपियन हुआ, तो सुरेश शर्मा और वरुण चक्रवर्ती की जोड़ी थी, जो जोड़े में गेंदबाजी करते तो प्रेशर डालते थे मिडिल ओवर में। अभी वो अकेले पड़ गए हैं, उनके साथ में सुनील नारायण बिल्कुल। हम अक्सर बात करते हैं जो खोया है वो कितना बड़ा खोया है, कितना बड़ा है वो कोलकाता को समझ आ रहा होगा। फिर अगर आप दूसरा स्पिनर देखें तो मोइन अली को खिला रहे हैं, ये दोनों पार्ट टाइम स्पिनर हैं। हमें ये समझना पड़ेगा कि 4 ओवर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं आपके स्पेशलिस्ट गेंदबाज के। जब आप स्पेशलिस्ट गेंदबाज नहीं है आपके पास, तो फिर आप पार्ट टाइमर से गेंदबाजी कराते हैं, वो आगे आंद्रे रसेल भी विकेट ले रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं, तब तक स्कोरबोर्ड पे 150 लग चुका होता है। तो आपको स्पेशलिस्ट गेंदबाज रखना चाहिए। तो बहुत बड़ी गलती कोलकाता हो, सनराइजर्स हैदराबाद हो, इन सब ने बहुत बड़ी गलती की अपने अपने स्पिनर्स को छोड़ के। इवन राजस्थान रॉयल्स की भी बात करेंगे, जिन्होंने अपने गेंदबाजों को छोड़ा, और नतीजा क्या है हम सब देख रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स को कुछ अपने अंदर सुधार लाना है, क्योंकि ओवर डिपेंडेंसी है शायद केएल राहुल के ऊपर, आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं पंकज ने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये उठाया कि दिल्ली को यहाँ से आगे बढ़ना है। क्लोज तो है क्वालिफाई करने के, बट उनको जो टॉप ऑर्डर में अभिषेक पोरेल और के राहुल, दो प्लेयर हैं, ये दो चल रहे हैं, बाकी नहीं चल रहे हैं। नहीं, बाकियों को चलना है। हाँ, चलना है। करुण नायर सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है, जिन्होंने पहले मैच में मुंबई के खिलाफ बहुत बड़ी इनिंग खेली, अगले मैच में वो रन आउट हुए, फिर 2 मैच में उन्होंने खराब शॉट खेल दिया। उनको ये समझना पड़ेगा कि देखिए चांस मिला है उनको। स्टब इज डूइंग ओके, स्टब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको फिनिशर का काम मिला है। 4 ओवर की बैटिंग आनी है पंकज भाई, 4 ओवर में 30-35 बना के जा रहे हैं। विपराज उनके साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं, आशुतोष नीचे उनके पास एक और प्लेयर है जो अच्छा कर रहे हैं। मामला वो फंस रहा है जो 3-4 को लेके। नंबर 4 पे अगर केएल ने कितना बड़ा सेक्रीफाइस दिया आप देखिए। ओपन करा उन्होंने, ओपन में अच्छा किया, फिर टीम मैनेजमेंट ने कहा नहीं यार नीचे हमारी बैटिंग थोड़ी वीक हो रही है, अब नंबर 4 पे वो बैटिंग कर रहे हैं। तो ऐसा खिलाड़ी जो और वहां भी डिलीवर कर रहा है, और डिलीवर कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट। के राहुल के लिए उन्होंने नंबर 3 की पोजीशन छोड़ी है, तो के राहुल के देखना पड़ेगा भाई, इतना बड़ा बैट्समैन अगर हमारे लिए जगह छोड़ रहा है तो फिर आप रन बनाओ वहां पे जाकर। तो आप जरा बताइए, मैं इन दोनों टीमों के बीच में अगर देखना चाहूँ, कौन सा मुकाबला आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है? देखिए सबसे जो इंटरेस्टिंग है, अभिषेक पोरेल बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं पंकज भाई। उन्होंने एक खराब विकेट पे आरसीबी का अगेंस्ट भी बहुत अच्छी स्टार्ट करी थी, लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो अब अभिषेक पोरेल, और उधर से मैं हर्षित राणा को देख रहा हूँ, लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ अच्छी गेंदबाजी करते हैं। और अगर आप इधर से देखें, इधर से देखें तो केकेआर में अजिंक्य रहाणे वर्सेस मिचेल स्टार्क,
एक बड़ा अच्छा कॉन्टेस्ट होगा। ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा मिचेल स्टार्क किस तरह की गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि ये देखिए जैसे तो मैच आगे बढ़ रहा है, स्पिनर्स का रोल बढ़ता जा रहा है, सीमर्स का थोड़ा कम हो रहा है, बट मिचेल स्टार्क एक ऐसे गेंदबाज हैं जो जैसे जैसे मैच आगे बढ़ रहा है वो और खतरनाक होते चले अब जल्दी से जरा वो जो कागज और पेन लेकर बैठते हैं हमारे दर्शक, आज मैंने शुरुआत में नहीं बोला लेकिन बैठे तो हैं, टीम बनवा दी। बात पंकज भाई आप बनाइए टीम, मैं फॉलो तो चलिए, आपने जो जो नाम लिए मैं उन्हीं में से चुनता हूं। अजिंक्य रहाणे को मैं टीम में रखता हूं, जी, ठीक है। उसके अलावा मैं इधर से लेता हूं, अक्षर पटेल को लेता हूं, कुलदीप यादव को लेता हूं, 3 हो गए, करुण नायर को लेता हूं, 4 हो गए, अभिषेक पोरेल हो गए 5, हर्षित राणा हो गए 6, और रिंकू सिंह को ले लेता हूं 7। और देखिए मैं हमेशा एंड्रे रसल पता नहीं कब डिलीवर कर जाए 8 हो गए, और मैं लेता हूं स्टब्स को 9 हो गए, मिच स्टार्क को 10, और केएल राहुल तो ले लिया मैंने, नहीं केएल राहुल 11 जी। तो ये 11 कप्तान और वाइस कैप्टन, वो आप बताएंगे। कप्तान तो मुझे लग रहा है कि राहुल को ही बनाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में मैच है और यहाँ की पिच को बहुत अच्छी तरह वो समझ रहे हैं, और वाइस कैप्टन कुलदीप यादव, और वो विकेट कीपर पूछते हैं हमेशा, विकेट कीपर तो अभिषेक पोरेल है, अभिषेक पोरेल है। तो ये टीम आपने सुन ली, और विश्वास हालांकि पोरेल कीपिंग नहीं कर रहे हैं, कीपिंग के राहुल ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हाँ फिर भी हम बता दें कि वो एज अ विकेट कीपर सेलेक्ट हुए। आज के मंगलवार के मैच में किसका मंगल होने वाला है आपको लगता है? देखिए दिल्ली की टीम ऑब्वियस सी बात है कि उन्होंने आरसीबी के अगेंस्ट बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, उनका बैलेंस बहुत अच्छा है, ऑल डिपार्टमेंट्स कहते हैं ना वो टिक कर रहे हैं। कलकत्ता को बॉक्सेस जाएंगे तो बहुत से खाली मिलेंगे, उनमें सबसे बड़ा बॉक्स आंद्रे रसेल और सुनील नारायण का है, और ये रसेल मैक्सवेल इन सब के बारे में बहुत गंभीरता से मुझे लग रहा है तमाम फ्रेंचाइजी सोच रही होंगी कि नेक्स्ट सीजन अब उनको टीम में खिलाया जाए, खरीदा जाए या ना खरीदा जाए। जी, तो चलिए देखिए, अब एज जो है वो दिल्ली कैपिटल्स की टीम को दिया राजीव मिश्रा ने, पर आज मंगलवार का दिन है, शाम 7:30 बजे बेहद दिलचस्प मुकाबला होगा। किसका मंगल होगा वो तो मैच का रिजल्ट्स आपके सामने होंगे, लेकिन इस मैच को इंटरेस्टिंग हो ये हमें पूरी उम्मीद है, आपको भी उम्मीद होगी। हम आपसे यहाँ इजाजत ले रहे हैं। थैंक यू सो मच।